हाँ, धन्यवाद। आ, मैंने सुना विवेक जी का बात बहुत तफसील से उन्होंने कहा लंबी। और ज्यादातर पे मैं उसमें असहमत कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा यही कहना है कि गुजरात में जैसे हिमाचल का अगर महत्व नहीं देते हैं तो मैं गुजरात बीजेपी का जीत का महत्व नहीं देता हूँ। वो नफरत का कारखाना है। उसमें कभी कांग्रेस कुछ कर पाएगा? 16 से 32 हो सकते थे, 50 हो सकते थे। राहुल गांधी का यात्रा का मकसद ये नहीं था कि गुजरात में कोई कामयाबी मिले। इसलिए गुजरात में से जाते थे तो जो पार्टी को ध्यान देना चाहिए था, इस बात में सहमत हूँ, पार्टी उतना ध्यान नहीं दिया। असल बात जो है, मैं यात्रा पे आता हूँ। यात्रा ये है कि देखिए, देश में अगर राजनीतिक इस तरह का पैदल यात्रा का आप इतिहास देखेंगे, सब बाद में कामयाब हुआ है। शुरू तो आप महात्मा गांधी से कर सकते, उसके बाद विनोबा भावे, कुछ नहीं तो चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी के बाद अगर आप देखेंगे कांग्रेस का सुनील दत्त। और राजीव गांधी प्रधानमंत्री होने के बाद एक छोटी यात्रा की थी और दांडी मार्च, लेकिन उसका उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था। लेकिन बाकी जो बड़े देश भर का जो भारत यात्रा जो हुआ, वो सारे कामयाब हुआ है। अगर आप आडवाणी का रथ यात्रा को भी मान लेते हैं तो वो भी देश भर में हुआ था, उसका कामयाबी आज देख रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जो फसल को मिल रहा है उनका, वो आडवाणी जी का ही देन है, मैं मानता हूँ। जो भले ही आजकल उनका कोई भाव नहीं है पार्टी में। दूसरी बात है कि कोई यात्रा सफल हो रहा है ना, राजनीतिक कार्यक्रम सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आप अगर कहेंगे कि इसका यर्डस्टिक, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, मापदंड किया, तो वो है आपका जो विरोधी है, आपका जो आलोचक है, वो कैसे ले रहा है। वो शुरू से ही जो, जब उतना शुरू नहीं हुआ, जैसे तमिलनाडु क्रॉस करने के बाद केरला में ठीक है, कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस उसमें है, मेन अपोनेंट है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे उसको देखा कि कर्नाटक तक आना शुरू हुआ राहुल गांधी, जिसमें लोग जो जुड़ रहे हैं उसके साथ ही पहले पहले उसका तो दरकिनार करने का कोशिश किया, राहुल गांधी का टी शर्ट लेके कमेंट किया। आजकल तो ये तक दिल्ली तक आ गया, अभी भी सवाल कर रहा है हरियाणा का बीजेपी लीडर, इतना ठंड में वो टी शर्ट पहन के कैसे जा रहे थे, वो टी शर्ट में ही लगे हुए थे। और अभी कुछ नहीं है। तो देखिए, ये बाकी उनके साथ जो चल रहा है कर रहा है, ये बीजेपी को तो करना है, लेकिन उसमें तो देखा कि उसमें लोगों में कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। अगर बीजेपी का जो कहना है टुकड़े टुकड़े गैंग या जो भी कह रहे हैं, लेकिन लोग उसको नहीं गुरुत्व देते। मैं दिल्ली में देखा था, दिल्ली में जो यात्रा है, ऐसे बहुत सारे लोग जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो लोग अप्लाई किया था फॉर्मली ज्वाइन करने के लिए। 40,000 लोग अप्लाई किया कांग्रेस के समर्थक के अलावा। तो ये जो लोग हैं, ये इनके बातों से, बीजेपी के बातों से नहीं। अब सुबह देखा इतना ठंड में कि महिला अपेक्षा कर रहा है सिर्फ राहुल गांधी को देखने के लिए। पूछा गया तो कह रहा है कि वो हमारा भाषा बोल रहे हैं। महंगाई का, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इसलिए कि वो राहुल गांधी महंगाई के खिलाफ बोल रहा है। तो एक्चुअली देश का जनता अपेक्षा कर रही थी कोई एक नेता हो जो हमारा जनता का बीच में जाए, जनता का जो आवाज है उसको उठाए। इसके पहले, राहुल का यात्रा का पहले, आपको मानना ही पड़ेगा, देश में एक नैरेटिव चल रहा था, मतलब एक मोनोलॉग चल रहा था। दूसरा कोई भाषा, दूसरा कोई इसका विरोध आप लोग बोल रहे थे, कहाँ है विरोधी दल? उसको दिखाई नहीं दे रहा है। आजकल तो इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी जितना चल रहा है उतना सुबह भी बीजेपी लोग नींद से उठ उठ के उसको वॉच कर रहा है। तो ये उनका नींद, मैं ये कहूंगा, नींद थोड़ा सा, पूरा अभी बोलूंगा नहीं, थोड़ा सा तो नींद आराम किया है राहुल गांधी। ये उनका बातों से लग रहा है, उनका कहने से वो लग रहा है। तो इसलिए मुझे जो लगा, दिल्ली में आते ही आपने जिससे शुरुआत की, नफरत और प्रेम, दिल्ली में आने के बाद पहला राहुल गांधी का भाषण था, जो डायलॉग था कि नफरत का बाजार में मैं मोहब्बत का दुकान खोलने आया हूँ। तो ये जो है उनका जो बयान था, ये सबसे निचोड़ है इस यात्रा का। ये यात्रा काल, मैं नहीं मानता हूं कि काल कांग्रेस पार्टी को सत्ता में ला देगा, कि स्विच कर देगा कांग्रेस, ऐसे नहीं है। क्योंकि एक जनता देखना चाहते थे कि कोई नेता हो जो हमारा बात कहे। एक तरफा बात हम सुन रहे हैं, मोनोलॉग सुन रहे हैं सुबह से शाम तक।
और कुछ नहीं, उसके साथ मीडिया भी जुड़े हुए है। आज देखिए, काल तो मानना पड़ेगा, काल नेशनल राष्ट्रीय मीडिया राहुल गांधी को यात्रा कवर करने के लिए कवर किया, उन्हें दिखाना पड़ा, क्योंकि दिल्ली शहर में जो इतना जैम हो गया, इतना ट्रैफिक डिसलोकेशन हुआ, लोगों ने बहुत घंटे भर की देर देर करके गया है। मैं भी कुछ जगह पे गया था, देखा कि बहुत इंतजार कर, लेकिन लोगों में मैं ये नहीं देखा कि गुस्से हो रहा है। ये देखा कि हाँ चलो, कोई तो कुछ कुछ कर रहा है, करने तो दो, तो ये तो ठीक है। तो ये एक दिन के लिए लोग को, मैं साइकोलॉजी से देखा मैंने, लोग मान लिया था कि हम एक दिन के लिए एक कास्ट करेंगे कुछ घंटे के लिए। ऐसे आप कोई अखबार खोल के आपको नहीं दिखाई देगा कोई स्टोरी कि लोग ट्रैफिक जैम के कारण राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। ऐसे नहीं है। अभी पहला चरण में मैं इतना लंबा नहीं बोल पाता हूँ, थोड़ा दम देना पड़ेगा, इसलिए मैं रोकूंगा। तो रोकने से पहले मैं बोला, मेरा राहुल गांधी का और एक अच्छा लगा दो बात। एक तो है कांग्रेस पार्टी का, एक बात अच्छा लगा, अगर बीजेपी जैसे कर रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश खुद कहा कि वो बीजेपी को भी न्योता दिया है यात्रा में जोड़ने के लिए, ताकि पता चले लोगों का भावना क्या है। उन्होंने खास तौर पे नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू को भी न्योता दिया है। तो इसलिए अभी पता नहीं ये लोग आ पाएंगे कि, मुझे नहीं लगता है कि केंद्रीय मंत्री कोई आ पाएंगे। और दूसरी बात है, राहुल गांधी कल जब सारे समाधि स्थल में जाएंगे, वो इस बार शायद पहली बार कांग्रेस का कोई नेता हो सकता है, पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में कोई गया होगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल में जो राहुल गांधी जा रहे हैं, ये उनका एक पॉलिटिकल ब्रॉडनेस दिखाया है कि सबका साथ जो जोड़ना है, टुकड़े टुकड़े नहीं। ये बीजेपी तो वाजपेयी जी को तो दरकिनार करके टुकड़े करके रख ही दिया है। वाजपेयी जी को कहा काल आज एक औपचारिक ढंग से कुछ करेंगे, लेकिन ये जो राहुल गांधी अपोजिशन लीडर, एक नेता, वो जो जा रहा है वाजपेयी के समाधि स्थल, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मैसेज है। ये जो सबको लेके चलने का एक मैसेज है, ये है प्रेम का वार्ता, प्रेम का मैसेज, ये नफरत का नहीं है।